Hi everyone, welcome back to Ecopoise Classes and I welcome you all in our series of Eco Affair, that is our weekly current affair update for CUET Economics. And इस वीक ये जनवरी वीक 2 है और इस वीक हमने क्या क्या करा है हम ये पूरा इस सीरीज में समझेंगे गाइस. So without any delay, let's just get into the video. And today's highlights are many. We have 5 topics to cover because there were 5 days in the week. And आपको पता है कि मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे क्या क्या न्यूज में आया होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि आपको सीयूईटी में हेल्प करेगा. मैं वो वाले टॉपिक्स आपके लिए उठा के लाती हूँ एंड ये सैटरडे को फिर वीडियो आपके लिए आती है. सो इस वीक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हुए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो लेट्स क्विकली गो इनटू जनवरी 8 की जनवरी 8 को क्या न्यूज मुझे दिखी जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप अमिताभ बच्चन को देख पा रहे हैं. उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए. ठीक है. सो उनका एक स्टेटमेंट आया था बिकॉज आपको पता होगा अभी कि मॉलडीव्स का कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है जहां पे बॉयकॉट मॉलडीव्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है. तो ऐसे में अमिताभ बच्चन ने साइलेंस ब्रेक किया इस कंट्रोवर्सी पे. एंड आई एम नॉट हेयर टू टेल यू द एंटायर न्यूज. मुझे मेरे लिए कैच क्या था ना ये पूरा न्यूज देखते ही मेरे लिए कैच था आत्मनिर्भरता. आत्मनिर्भरता एक कीवर्ड था. मैं हर न्यूज से ना कीवर्ड पकड़ती हूँ. सो व्हाट आर एम इज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर वाली लास्ट सैटरडे को जनवरी वीक 1 की एंड अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो हम हर न्यूज में से पूरा न्यूज नहीं समझने बैठते हैं. हम लोग कीवर्ड्स पकड़ते हैं. ठीक है. तो कीवर्ड्स इसमें आत्मनिर्भर दिखा मुझे तो मैं ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर गूगल पे करा आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पहुंच गई. गवर्नमेंट की वेबसाइट से मुझे ये न्यूज मिली. अब ये न्यूज क्या कहती है? ये न्यूज कहती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन. सो आत्मनिर्भरता भारत अभियान को आप और क्या कह रहे हो? सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था. ठीक है. मैंने इसे हाईलाइट कर दिया. Then is the vision of New India envisaged by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 12th May 2020. Our PM raised clarion call to the nation, give kickstart to Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Self-Reliant India campaign. That's it. ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं देखते हैं. अब मैंने ना ढूंढा ये सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन चल रही है. सेल्फ रिलायंस मेरे एनसीईआरटी में कहा है. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखेंगे अगर बुक अपनी आईडी की, मैं हमेशा एनसीईआरटी बोलती हूँ. एनसीईआरटी में जब आप प्लानिंग चैप्टर पे जाएंगे दैट इज सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 जहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी. वहां पर सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा एम था हम लोगों का. ठीक है. तो ये क्या कहते हैं? अ नेशन कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन. सो या नाउ कम बैक टू द मेन थिंग. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज में अमिताभ बच्चन जी ने क्या बोला है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि कौन मॉलडीव्स को सपोर्ट कर रहा है, कौन उसे बॉयकॉट कर रहा है, कौन लक्षद्वीप की फोटोज डाल रहा है. नो, फॉर मी इट इज नॉट क्रिटिकल बिकॉज यहाँ पे हम एक विजन एक मिशन के साथ बैठे हैं कि वी आर एमिंग कि हम आपको सीवीटी में 100% दिला पाए. तो उसके लिए जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो समझ आता है हमें न्यूज देख के. जिसमें हमें न्यूज पे नहीं जाना. यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल पढ़ के नहीं सुनाया आगे क्या है. मैंने आपको ये भी पूरा पढ़ के नहीं सुनाया क्या है. बट क्रिटिकल है कि एनसीईआरटी में सेल्फ रिलायंस कहाँ पर है और एनसीईआरटी में सेल्फ रिलायंट के बारे में कहाँ पे क्या बात हो रही है. तो अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे आपको पता चलेगा. तो सेल्फ रिलायंस हमारे जो एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी ये कहती है कि अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस. ठीक है. सो द फर्स्ट 7-year plans gave importance to self reliance which means so you have to highlight this, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. यानी जो इंडिया में बन सकता है उसको बाहर से क्यों मंगाना है. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. Everybody फूड के लिए उस टाइम पर उस समय में ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमें फूड क्राइसिस में थे तो हम लोग के लिए जरूरी था कि हम फूड इंडिपेंडेंट फूड सरप्लस नेशन बन जाए. आज की डेट में हम वो हो गए हैं. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination
should give importance to self-reliance. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. Obviously, सो अंडरस्टैंड दिस. आप अगर किसी से बाहर से बहुत ज्यादा कुछ मंगाएंगे, यानी आप उन पर डिपेंडेंट है, तो कल को वो इंटरफेयर करेंगे आपकी पॉलिसीज में. इसी चीज का हमारे मन में डर था. तो दिस इज ऑल सेल्फ रिलायंस इन एनसीईआरटी विच इज क्रिटिकल फॉर यू. ठीक है, अब इससे ना रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो गाइस. ये क्वेश्चन रीड करूंगी और उसके बाद ना प्रीवियस स्क्रीन पे लेके जाऊंगी तुम लोगों को. ठीक है. ऑन May 2020 our prime minister raised a clarion call to the nation giving kickstart to Atmanirbhar Bharat Abhiyan to fight COVID-19 pandemic in India. Which long-term goal of India's 5-year plans does this campaign reflect? Now go to this government website. ठीक है, जब मैं इसे क्लिपिंग निकाल रही थी ना, I just saw कि कैसे यहाँ पर एग्जैक्ट ये लाइन लिखा है कि ऑन 12th May 2020 our PM raised a clarion call to the nation giving a kickstart to Atmanirbhar Bharat Abhiyan. ब्रैकेट में सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन लिखा है. सो लॉन्ग रन गोल कौन सा हुआ एवरीबडी? लॉन्ग रन गोल हुआ सेल्फ रिलायंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बट मेक अ नोट ऑफ इट. ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया. बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमारे वीडियो में बहुत ऐसे हैं जो मैं चाहूंगी कि उनके आंसर्स मैं आपको ना बताऊं और आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स मुझे दें. एंड उसके लिए आपको बहुत एक्टिवली ये पूरी वीडियो देखनी है. ठीक है. सो लेट्स गो एंड सी. सो ऐसे ही एक पैसेज भी आया हुआ था एक ईयर में. मैंने आपको इस पे क्वेश्चंस नहीं दिए, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि कैसे उसमें भी हमने आत्मनिर्भर भारत का वर्ड यूज करा है. यानी ये कीवर्ड हम पकड़ते हैं और देखते हैं कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. तो मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाया जहाँ पे एज इट इज उठकर आ गया. सेम मैंने आपको प्रीवियस ईयर पैसेज दिखाया जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हुई है इन सम वे और द अदर. दैट इज व्हाई पिकिंग कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट. हमें बस वो न्यूज इतना बताती है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट. ठीक है, वो न्यूज नहीं जाननी. अब हमें क्या पता. अब मैंने वो आर्टिकल आपके लिए पढ़ा पूरा. मैंने तो आपको नहीं बताया कि अमिताभ बच्चन जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला. हमने कुछ नहीं पढ़ा. हमने कहा आत्मनिर्भर उन्होंने बोला है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल्फ रिलायंस कहाँ पर है. दैट्स इट. ओके. सो दिस इज योर डे 1 का न्यूज. अब आ जाते हैं ट्यूसडे की न्यूज पे, यानी जनवरी 9th की न्यूज पे. जनवरी 9th को मैं जब आप लोगों के लिए न्यूज ढूंढ रही थी, सो आई सॉ दिस क्लिपिंग. फूड सब्सिडी मे टॉप $2.2 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या पकड़ा? आप देखो, मैंने कुछ नहीं पकड़ा. मैंने कीवर्ड कौन सा पकड़ा होगा? फूड सब्सिडी. ठीक है, फूड सब्सिडी वर्ड आया मेरे दिमाग में. अब फूड सब्सिडी आते ही कि ठीक है द गवर्नमेंट क्या हो रहा है. आपको एक ग्राफ भी दिया है यहाँ पे कि कौन से ईयर में फूड सब्सिडी कितनी गई है. ओके. सो मैंने कीवर्ड पकड़ा फूड सब्सिडी इस न्यूज से और अब हम फूड सब्सिडी के बारे में समझेंगे. सो व्हाट इज सब्सिडी? एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज नथिंग गाइस बट इट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन एक तरह का इंसेंटिव होता है. ओके. सो आई थिंक सम न्यूज क्लिपिंग हैज गॉन there's some editing issue guys. So let's just focus on the benefits and drawbacks. So सब्सिडी एक तरह का इंसेंटिव दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप लोग किसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करिए. ठीक है. इसका बेनिफिट क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए चलता है ये कि आप फर्टिलाइजर यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ. ये चीजें महंगी हैं तो हम आपको सस्ते में देंगे. यानी हम कौन? गवर्नमेंट. ओके. एंड इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स. ये एम रहता है, बेनिफिट होता है. बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? जैसे मिसयूज हो जाता है कभी कभी रिसोर्सेज का. क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है सस्ते में या पानी प्रोवाइड कर रही है सस्ते में कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, पर आप उसको अपने पर्सनल यूज में लेने लगते हो, ये एक तरह से गलत चीज होती है. ओके. एंड हार्मफुल टू एनवायरमेंट. ऑब्वियसली आप मिसयूज करोगे रिसोर्सेज का तो वो हार्मफुल एनवायरमेंट के लिए होगा. ठीक है. ये बस एक सब्सिडी के बारे में मैंने आपको जनरली बताया. जान लेते हैं सब्सिडी एनसीईआरटी में कहाँ पर है. सो यू कैन सी सब्सिडी एनसीईआरटी में यहाँ पर है. ये पैराग्राफ है. अ डिबेट ओवर सब्सिडीज दैट द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन. इट इज जनरली अग्रीड दैट इट इज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन incentive for adoption of new high yielding variety technology by farmers in general and स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर. ओके. सो कुछ भी न्यू आएगा आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा. सो सब्सिडीज शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व.
ओके, सो सब्सिडीज को फेज आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना चाहिए कि कैसे किसको कितनी सब्सिडी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से देनी चाहिए, बट एनसीईआरटी में सब्सिडी की बात जरूर हो रही है। इसी तरह से अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। हमें पता चला सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, और सब्सिडी पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अ सब्सिडी मीन्स डैश, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के थ्रू, बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट है, कंपल्सरी रिबेट है, इज इट कंपल्सरी, नो, ठीक है, इज इट अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इट इज बेसिकली अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Okay, then guys, so coming back to our sprint batch, if you are enjoying learning from me, आपको मजा आ रहा है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करके, आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये करंट अफेयर देख के, आपको लग रहा है मैं आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ ना, आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं, सो आई एम स्टार्टिंग द CUET स्प्रिंट बैच, बिकॉज आई नो आप लोगों के बोर्ड्स मार्च में खत्म है, इसलिए हम ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। एवरी मंडे टू फ्राइडे यू विल हैव ऑनलाइन जूम क्लासेस विद मी 1-on-1। इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको एंटायर सिलेबस कवर कराऊंगी, ऑल 10 यूनिट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है मैं रोज आपको 4 कराती हूँ, बट दोज आर नॉट इनफ, वी हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस। तो बाकी जो बच गए हैं वो मैं आपको अपने साथ पढ़ाऊंगी। इसी के साथ आई विल प्रोवाइड यू 5 मॉक्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एंड ऑल्सो मेरे से पढ़ोगे तो टिप्स ट्रिप्स एंड क्लास के बीच में बहुत सारी वैल्यू एडिशन होती है लाइव क्लासेस में, सो वी विल हैव गाला टाइम। Okay, this is, you can pause and read. So if you're interested, we have started the enrollment process, and a lot of students, so thank you so much, students have started enrolling also. So what you have to do is you to just mail me, mail में लिख दो, कोई fancy mail नहीं चाहिए, just write it on the mail, interested in CUET sprint batch, that's it. I will provide you my contact details, and then we can have a discussion that how to go about it. ठीक है, एंड इफ यू डिसाइड टू एनरोल बिफोर 15th February, सो उस टाइम पे आपके लिए एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, यानी जो प्राइस ऑलरेडी इस बैच का है आपको उससे थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बोनस भी है। अगर आप 15 फरवरी से से पहले मेरे साथ जुड़ते हो, तो आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले आई विल कंडक्ट अ 1-on-1 पर्सनल सेशन विद यू, जिसमें मैं आपके कोई भी डाउट्स हैं या कैसे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो वो चीजें आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, सो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। कब अवेल कर सकते हो? ओनली इफ यू डिसाइड टू एनरोल बिफोर 15th February एवरीवन। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर न्यूज सेशन। वेडनेसडे को क्या न्यूज आई थी आप देख लो। 10th जनवरी था, एंड मैं जब न्यूज ढूंढ रही थी मुझे एक क्लिपिंग दिखी, बजट टू फोकस ऑन 5 सोशल सेगमेंट्स। मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने हाँ पुअर जरूर देखा, जेंडर देखा, यूथ देखा, फार्मर, ट्राइबल, दिस इज गुड, लेकिन मेरा फोकस पता है कहाँ गया था? मेरा फोकस स्कीम्स पे गया था। यहाँ पे स्कीम्स मेंशन थी, PM किसान सम्मान निधि, नरेगा, देन आपका समग्र शिक्षा, देन आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, स्किल इंडिया प्रोग्राम। सो व्हेन आई सॉ द स्कीम्स, आई जस्ट रिकॉल्ड कि लास्ट ईयर में ना स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन था, मैम कौन सी स्कीम्स याद रखें? ठीक है, कौन सी स्कीम्स याद रखनी है, ये बच्चों का ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी में ना कुछ स्कीम्स मेंशन है, वो तो करनी ही करनी है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मेंशन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो तो आपको करनी करनी है, ईयर के साथ याद रखनी है, एंड उनका एजेंडा, उनका गोल क्या है वो भी याद रखना है। बट इसके साथ साथ एडेड एडवांटेज के लिए हमेशा गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी याद रखनी होती है? जिन स्कीम्स पे बजट जब आता है आपका, बजट कौन सी स्कीम्स पे फोकस कर रहा है, एक्सपेंडिचर कौन सी स्कीम पे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कौन प्रायोरिटी लिस्ट में है, कौन सी स्कीम, वो वाली स्कीम्स क्रिटिकल बन जाती हैं उस साल के एग्जाम के लिए। तो इस साल के एग्जाम के लिए यानी आपको ये वाली स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किस चीज को टारगेट कर रही है, बिकॉज अदर देन योर एनसीईआरटी स्कीम्स दिस बिकम इंपॉर्टेंट। जो भी बजट फोकस करेगा जिन स्कीम्स पे, वो स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्कीम्स आती हैं। यू सी जनधन योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देखो यहाँ पे भी बात हुई है स्कीम की, ठीक है, न्यूज में भी बात हुई है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन स्टडी ग्रुप, देन टास्क फोर्सेस, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, और उन्होंने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को कहा है। ऑल्दो आई वुड से ये सारी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इसके ईयर याद है और आप क्रोनोलॉजिकली ऐसी स्कीम्स को अरेंज कर दो। ठीक है, सो गाइज दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आई वुड से क्वेश्चन 1 है ये, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि क्वेश्चन 1 का आंसर आपके लिए क्या है।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं नहीं दे रही हूँ आंसर। कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, कमेंट करो, मैं बताऊंगी क्या सही आंसर है, बट आंसर इस बार आप कर रहे हो ट्राई। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 इसको नेम कर देते हैं, एंड क्वेश्चन 1 का आंसर आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि आप क्वेश्चन 1 का आंसर क्या देते हैं। ठीक है, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोमिसेस डैश डेज ऑफ गारंटीड वर्क। देखा, तो स्कीम्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं ही दे देती हूँ, 100 है, मैं आप लोगों पे नहीं छोड़ रही है, ये इजी है कंपैरेटिवली। देन पीएम गति शक्ति, दिस इज ऑल्सो ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है गाइस स्कीम। ठीक है, लेकिन फिर भी स्कीम पे क्वेश्चन है। क्यों था? क्योंकि उस ईयर, जिस ईयर ये आया है, उस ईयर के बजट में इसकी बात हुई थी। जैसे कि इस ईयर का बजट अगर इन स्कीम्स पे फोकस कर रहा है, सो आई वुड वांट यू टू स्टडी अबाउट दिस। और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना गाइस, जस्ट फोकस कि इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बस उतना। ठीक है, देन वी हैव अगेन अ पैसेज में देखो, पैसेज मैंने क्यों पिक किया था, नाउ आई नो। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, तो स्कीम्स देखो किस तरह से मेंशन की जाती है, या तो केस स्टडी में आ जाएंगी, क्वेश्चन में आ जाएंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो यू शुड नो अबाउट सर्टेन स्कीम्स व्हिच आर कमिंग इन द बजट। ओके, देन 11 जनवरी पे आ जाते हैं। 11 जनवरी में मुझे इन्फ्लेशन पे कुछ टॉपिक दिखा था कि इन्फ्लेशन लाइकली टू हैव क्रेप्ट टू 5.9% इन दिसंबर, बट मैंने इसमें कीवर्ड पकड़ा था। ठीक है, सो कीवर्ड क्या पकड़ा था मैंने? इसमें कीवर्ड था जो मेरे नजर में आया था सबसे पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक। देन रेपो रेट, रेपो रेट मेरे रडार में आया था। ठीक है, देन आपका इन्फ्लेशन तो वर्ड एक है ही जो हम लोगों का कीवर्ड है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द कीवर्ड्स दैट आई फाउंड, टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड ऑल। तो मैंने जब लास्ट ईयर के लिए आपके लिए ढूंढा कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो सी, RBI was established in which year? You will answer this question. This is question 2. Answer in the comment box that RBI was established in which year. Then you can see another question. Identify the monetary invention that can close the inflationary growth. ठीक है, सो हाउ कैन इट हैपन? आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन 3। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दो। दिस टाइम आई एम नॉट सॉल्विंग, आई कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर यू, बट आप लोग भी ट्राई करो। ऑल माई एजेंडा इज, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करा दूं कि इस वीक करंट अफेयर में ये टॉपिक्स आए हैं, इस वजह से ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं, और आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। ओके, मेरा इतना ही एजेंडा है। सो इस वीक के आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बताए जा रही हूँ कि कैसे आरबीआई क्रिटिकल है, रेपो रेट और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड उसके टूल्स एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी क्रिटिकल है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो भी बताया, अदर देन योर एनसीईआरटी, कौन सी स्कीम्स और इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जिसपे भी बजट फोकस करेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, वो स्कीम्स आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं जनवरी 12 पे। जनवरी 12 का हम देखेंगे अगर, सो हमें पता चलेगा कि नेशनल इनकम पे क्लिपिंग आई हुई थी। क्या था? मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट ड्राइव इंडियाज, so manufacturing and investment drive India's financial year 24 growth estimate, but consumption needs a rebound. ठीक है, और इसमें फिर जीडीपी की बात हो रही थी कि इंडियाज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एट दिस लोअर देन सम ईयर एंड ऑल। तो हमारा कीवर्ड क्या है? हमारा कीवर्ड है नॉमिनल जीडीपी। ओके, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड ऑल। एनसीईआरटी में ये कहाँ बात होती है? सबसे पहले चैप्टर जो है ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यूनिट 3 हमारे सीयूईटी में। देन हम लोग अगर बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि जीडीपी एमपी जो हमारा है वो क्या होता है? C + I + G + X - M। वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, आपका जीडीपी को, लेकिन कंजम्पशन नीड्स अ रीबाउंड, यानी कंजम्पशन को और इंक्रीज होने की जरूरत है। तो ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर एक और कीवर्ड देखोगे जो मेरे को इसमें दिखा था, ये था फिस्कल डेफिसिट टारगेट, फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट वी आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंजम्पशन, जिससे हमें पता चला कि हमारे लिए एक्चुअल क्रिटिकल जो चीज है वो या तो जीडीपी है, या यहाँ पे इन्होंने फिस्कल डेफिसिट भी एक वर्ड यूज किया है। अब ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, ये तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में है, बट फिस्कल डेफिसिट कौन से चैप्टर या यूनिट में? गवर्नमेंट बजट।
ठीक है। तो हमारा एक आर्टिकल 2 यूनिट्स टारगेट कर रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत क्रिटिकल है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो कुछ भी आ सकता है। तो सी प्रीवियस ईयर में कैसे फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ये दिखाती हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड है, हमने आइडेंटिफाई करा। सो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, fiscal deficit is difference, primary deficit and all, you should know this. For you this is question number 4 to answer. I will rewind, मैं आपको दोबारा बताऊंगी क्वेश्चन 1 से 5 कौन से हैं, ठीक है। Fiscal deficit is the difference between government's total expenditure and its total receipt, excluding borrowing. अगर आप डेफिनेशन देखोगे, excluding borrowing होता है इसका आंसर। ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन देख लिया, अब जीडीपी पे देखो, क्योंकि जीडीपी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस आर्टिकल में। सो जीडीपी एमपी पे कैसे, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, व्हाट शुड बी एडेड, सी प्लस आई प्लस जी। हमने देखा था एक्स माइनस एम विच इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स था आंसर, आंसर ये था। देन फिस्कल डेफिसिट पे एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट आई थिंक इट्स टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, द सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। देन यू सी अगेन जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए आ गया आपको। सो आपका जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स में अगर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी पे पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस साल। देखो ये एज इट इज कैलकुलेशन क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 guys to answer. So before thanking you all, I would just go and rewind and tell you which is your question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो मुझे, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 है दिस वन, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इसी के साथ सेम स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये वाला है, फिस्कल डेफिसिट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेट करना है। सो इन दिस वीडियो यू हैव 5 एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडेड, जिसका मैंने आपको आंसर नहीं दिया है, जिसका आप मुझे आंसर देने वाले हैं, ओके। एंड देन आई विल टेल यू आप कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए, एंड आई विल मार्क यू आउट ऑफ 5 जस्ट फॉर फन, ठीक है। इट इज completely all right even if you don't give the correct answer, that's totally fine, okay, at least you're trying, that is what matters the most. try करते करते 100% टाइम तक पहुंचेंगे हम लोग, this is our effort, okay. So guys, with this I would want to thank you all for staying by in this video. If you are till here और अभी तक अगर यहाँ पे हो तो आपको पता है, प्लीज लाइक करो guys, because you know स्पेशली आई थिंक करंट अफेयर वीकली अपडेट वीडियोस में ना ज्यादा एफर्ट क्यों लगता है, क्योंकि I sit on daily basis, not for myself, but even for you guys to, pick up the keywords and highlight कि आपके लिए important topic कौन से हैं, क्योंकि हम ये जनवरी वीक 1 से कर चुके हैं। Every week we do this. So what happens is जब तक आपका पेपर आएगा ना मई तक, आपके बहुत सारे करंट अफेयर से ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग चुके होंगे, जिसकी वजह से आपको करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं है कि सीवीडी में करंट अफेयर आ जाएगा तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, बिकॉज आई एम देयर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। बट आपको एक छोटा सा लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ आपका कुछ नहीं जाता, बट मेरे लिए बहुत वैल्यू ऐड होती है। स्पेशली आपका जो कमेंट होता है दैट एक मेरे लिए इंस्पिरेशन आती है जो मुझे मोटिवेट करती है टू डू मच बेटर एंड आप लोगों के लिए और अच्छी चीजें ढूंढ के लाओ। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस विद पीपल जिनको मदद होगी इस चीज से। एंड आई होप यूर एंजॉइंग एंड वी डन विद वीक 2। वीक 3 करंट अफेयर्स के साथ तो मिलूंगी, बाकी अब आने वाले कमिंग वीक में हम अपना मिशन सीयूईटी सीरीज भी चलाते रहेंगे। सो कमेंट अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, एंड until the next time I see you guys, just take care, all the best with your preparation, and happy weekend, happy Makar Sankranti, and take care guys, bye bye.